गैंग रेप पीड़िता के साथ क्या हुआ? हाथरस गैंग रेप पीड़िता के साथ क्या हुआ? उसको हरियाणा में जला दिया, आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? लखीमपुर खीरी में टेनी के बेटे ने, मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, आपने उसको सस्पेंड क्यों नहीं करा? यहाँ भी पक्ष विपक्ष है, दोनों पार्टी यहाँ खड़ी है आमने सामने, ये अपनी बता रहे, हम अपनी बता रहे। पश्चिमांचल में विकास हुआ होता तो पश्चिमांचल में पलायन का मुद्दा ना लेके आते योगी आदित्यनाथ और जी आपके अमित शाह दर दर ना घूमते। अगर झूठ बोलना सीखा भी ज्वाइन कर लो। देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठा है, सभा में कहा मैंने सबका पेमेंट दिला दिया, मेरा 2.25 लाख रुपए मेरा बकाया है। आज तक किसी सरकार ने मिल पे मुकदमा दर्ज करके उसके 1000 करोड़ रुपए जब्त करके 500 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान अगर किया तो मंत्री सुरेश राणा ने किया। उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी 2.8 थी, अब 4.8 है, अब 4.8 है। रोजगार कहाँ है रोजगार? वेशभूषा में खड़ा हूँ, खेत में जाना है तो गोरे खरीदने के लिए। हाँ, बिल्कुल जाना। ये रोजगार है, ये रोजगार है। इस सरकार में नौकरी लगी, प्रोफेसर कौन सा सरकार में बना? प्रोफेसर किशोर सरकार में बना। ऐसे तो बीजेपी सरकार है जो वादा करे पूरा करे, और जो मर्जी चाहे बीच में ना बोलो जी, आप हम नहीं बोल रहे, बीच में आना करो, नहीं तो आप बोल लो। ये प्राइवेट कंपनियों के खोखे खुल रहे हैं, सरकार की हिस्सेदारी बताओ कि सरकार कितना पैसा लगा रही? प्राइवेट कंपनी पैसा लगा रही, वो अपनी दुकान खोल रही। लेकिन रात को योगी आदित्यनाथ जी ने उसे एक काम और अच्छा सौंप दिया, हर घर से एक आदमी लट लेकर बल्लम लेकर सांडों को घेरने जा रहा। सर्दी का मौसम है लेकिन सियासत गर्म है। मैं मौजूद हूँ थाना भवन विधानसभा सीट के गांव बाबरी में। यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे वार्ता करेंगे। अब की बार किसको वोट देना चाहेंगे और क्या क्या इनके मुद्दे हैं? अब की बार किसको वोट? भाई भाजपा के आदमी, हम भाजपा को वोट। मंत्री सुरेश राणा को विकास के नाम पे वोट करनी हमें, क्योंकि संज्ञा ही ऐसी दे दी लोगों ने, विकास पुरुष के नाम से जाना जा रहा। काम पहले भी हुए सरकारों में, पूर्ववर्ती सरकारों में अखिलेश सरकार ने भी काम करा, लेकिन पश्चिमांचल के लिए कोई एक काम करा हो तो हमें बतावे। कोई एक भी काम अगर पश्चिम में विकास का हुआ हो? क्षेत्रवासियों को जरूरत थी और वो काम काबीना मंत्री, गन्ना मंत्री जो सुरेश राणा है उनके द्वारा कराया गया हो। बिल्कुल कराया गया, चाहे बात किसी भी क्षेत्र की हो, शिक्षा क्षेत्र की हो या और मेडिकल क्षेत्र की हो, प्रत्येक क्षेत्र में काम किया गया। नहीं, मेरा सवाल ये है क्या कार्य कराया गया है उनके द्वारा? आप कहना है कि विकास के नाम से उन्हें जाना जा रहा है, विकास पुरुष के नाम से। चारों तरफ की सड़कें जाल बिछा दिया करते, हाईवे, 400 kV का बिजली घर। पहले हम बिजली को तरसते थे, लेकिन अब हम सप्लाई करने वाले बन जाएंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत निकट बन रहा है क्रोध है। आपके सिर पे लाल टोपी है समाजवादी पार्टी, तो क्या अखिलेश कहते हैं कि बिजली लाने का उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है, ये कह रहे हैं कि भाजपा ने काम किया है, तो कैसे देख रहे हैं? देखो, बिजली घर और लाइन और सड़कें ये तो हर सरकार का काम है, लेकिन योगी सरकार एक बार ये बताए कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने कौन सा नया प्लांट शुरू किया है, उसका नाम बताए, क्या नाम रखा है। आज तक नाम बदलने का काम किया है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका इन्होंने नाम ना बदला हो। हर क्षेत्र को ये छेड़ रहे हैं, हर वर्ग को परेशान किया जा रहा है। रही बात हमारे क्षेत्र के विकास की, जिनको विकास पुरुष कह रहे हैं, अगर पश्चिमांचल में विकास हुआ होता तो पश्चिमांचल में पलायन का मुद्दा ना लेके आते योगी आदित्यनाथ और जी आपके अमित शाह दर दर ना घूमते, एक आम कार्यकर्ता की तरह गली गली ना घूमना पड़ता। अगर विकास किया होता तो हम भी उन्हीं को वोट देते। इनका कहना है कि विकास नहीं किया है, तो किराए का मुद्दा यूं उछाला जा रहा है। विकास के बारे में अगर जानना हो, अब से पिछले साल जब 2012 से 17 के बीच में अखिलेश जी की सरकार रही, तो यहाँ से मुजफ्फरनगर जाने के लिए कैसी सड़कें थी और शामली जाने के लिए कैसी सड़कें थी, और यहाँ से बाबरी से अगर हमें थाने भवन जाना हो इंडी पुलिया से, इस वाली सड़क में इतने गड्ढे थे कि गाड़ी के बम्पर टूट जाया करते थे। तो ऐसी सड़क थी। अब आप सड़क देखो, बिजली के मुद्दे पर देखो, बिजली 18 घंटे आ रही। पहले बिजली किसी दिन थी, सुरक्षा। इस टाइम पहले क्या होता, किसान खेत में जाता रात का टाइम, कोई एक किसान बताए रात का टाइम कोई भी पिछले 5 साल में पानी चलाने गया हो, लाइट इतनी आएगी कि दिन में ही पानी बहुत हो जा खेत में। बताओ आप, किसी की 12 पट्टी हो, घर में से किसी की भैंस चोरी हो, पहले क्या था पुलिस का काम, आजम खान मंत्री की भैंस चोरी होती, पुलिस भैंस ढूंढती थी आजम खान मंत्री की। अब गुंडों को ठोक रही है हमारी पुलिस। बताओ कितना। अखिलेश यादव कहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उन पे जो बिजली के प्लांट है उनका नाम नहीं लिया जाता। ऐसा है, सबसे पहले हमारी थाना भवन विधानसभा में 800 करोड़ रुपए का बिजली घर अयोध्या बन रहा है। 18 घंटे बिजली आती है,
बेटी बहुओं को सुरक्षा दी गई है। 5 इंटर कॉलेज देखो निर्माण चल रहा है, एक दिन में तो बना नहीं करा करता, एक दिन में कुछ नहीं बना करता, एक दिन में तो आपकी सरकार ने बनाया। निर्माण चला है, लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। 5 इंटर कॉलेज, 3 डिग्री कॉलेज, सड़कें, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। गुंडे आज जेल में है, बहु बेटी सुरक्षित है। हम सुरक्षा पे और विकास के नाम पे वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे। इनका कहना है कि अगर विकास ही किया है तो फिर पलायन का मुद्दा क्यों कराने से उछाला जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश? ऐसे पलायन का मुद्दा इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने कहा ना, सुरक्षा पे वोट दे रहे हैं हम। जब ये जो व्यापारी थे पहले चला गए थे, अब सुरक्षा प्रदान किए तो वापसी आ गए, इसलिए पलायन का मुद्दा और वापसी का मुद्दा दोनों। आज गुंडे जेल में है, व्यापारी अपनी दुकान पे है, विकास चल रहा है, विकास रफ्तार पकड़ रही है। 4 हाईवे बन गए हैं, बनने जा रहे हैं शामली में, सबसे सुपर शामली, और उनमें सबसे सुपर विधानसभा थाने भवन विधानसभा है। आज मंत्री जी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और यहाँ से हैट्रिक ही बनेगी। और बाकी तो विपक्ष है, कुछ ही कह सकता है भाई। सपा को भारतीय जनता पार्टी गुंडा सरकार कहती है। देखो, गुंडे जब सब भाजपा में पहुंच चुके हैं तो ये वो काम होता है, जब आदमी नंगा हमाम में पहुंच जा तो उसे लगा कि सब नंगे ही होंगे। तो ये गुंडों की पार्टी है और गुंडों का शासन है। रही बात, जैसे कहा जा रहा है कि जी किसान अब खेत में पानी चलाने के लिए रात को नहीं जा रहा, रात को पानी चलाने के लिए नहीं जा रहा, लेकिन रात को योगी आदित्यनाथ जी ने उसे एक काम और अच्छा सौंप दिया, हर घर से एक आदमी लट लेकर बल्लम लेकर सांडों को घेरने जा रहा। बताओ, जब वो वहां जा रहा तो रात को 12 भी चला लेगा, क्यों जाएगा वो स्पेशल 12 चलाना, सांड घेर रहा 12 भी चला लेगा। व्यापारी इतना सुरक्षित है कि वो होटल के अंदर जब घेरता है तो पुलिस उधर वहीं ठोक देती है। किराने का 5 कैंडिडेट की लिस्ट थी, अब अगर अपराध की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, 105 कैंडिडेट की पहली लिस्ट बीजेपी की आई, उसमें से 35 गुंडे हैं जिन पे बहुत गंभीर अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। अगर आपको सुरक्षा देनी है, व्यवस्था देनी है, वो बेटे की इज्जत बता रहे हैं, बिल्कुल आबरू बिल्कुल सुरक्षित है। आप सेंगर, कुलदीप सेंगर कौन है, क्या किया उसने उन्नाव में? बलात्कारी है, बलात्कारी है, जो सस्पेंड क्यों नहीं किया है? जेल में वो जब गया, हाथरस गैंग रेप पीड़िता के साथ क्या हुआ? हाथरस गैंग रेप पीड़िता के साथ क्या हुआ? उसको हरियाणा में जला दिया, आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? लखीमपुर खीरी में टेनी के बेटे ने, मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चला दी, आपने उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? मंत्री को क्यों नहीं किया मंत्री का बेटा में इतना हौसला जब हुआ कि उसका बाप मंत्री है, उसको मंत्री पद से हटाओ। क्या जांच सही हो सकती है? नहीं हो सकती, जांच सही नहीं हो सकती जब तक वो मंत्री पद पे है, जांच हो ही नहीं सकती सही। पहले तो भाई जिसकी वजह से उसमें इतनी ताकत आई, जब आपको अपराध से दिक्कत है तो आपने अपराधियों को टिकट क्यों दिए? आपको अगर यहाँ बिल्कुल अपराध मुक्त भारत बनाना है, अपराध मुक्त पश्चिमांचल बनाना है, तो अपराधियों को टिकट क्यों दे रहे हैं? राणा जी पे कितने मुकदमे हैं आप देखिए, आप 35 में 105 में 35 मुकदमे हैं आप। ये गन्ना बेल्ट है, ये किसानों की बेल्ट है, ये किसानों की बेल्ट है। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ ज्यादातर किसान खड़े हैं, ये बताइए, ये जो मेरे बाबा जी खड़े हैं, इन्होंने अभी भूमि अधिग्रहण को लेके धरना दिया, इन्होंने एक टीम बनाई और वहां गए, इनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाया जमीन का, ये खुद यहाँ खड़े हैं, बीजेपी के हैं। दूसरी बात, आपने पिछले साल का गन्ना भुगतान किया नहीं किया? अभी तो मेरा कहना है कि पिछले साल का क्या गन्ना भुगतान हो रहा है? बिल्कुल हो गया, हो गया। अगर झूठ बोलना सीखना तो बीजेपी में चले जाओ। प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलना सीखना बीजेपी ज्वाइन कर लो। देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठा है, सभा में दिन सभा में कहा मैंने सबका पेमेंट दिला दिया, मेरा 2.25 लाख रुपए मेरा बकाया है। ये तो मैं बीजेपी भुगतान कह रहे हैं कि हुआ। मैं बता गन्ने भुगतान के बारे में आपको, आज तक ऐसी कोई मील है, आज तक उत्तर प्रदेश में मायावती शासन काल में मील बेचे गए,
भाजपा सरकार में बजाज शुगर मिल पे मुकदमा दर्ज करके आज तक किसी सरकार ने मिल पे मुकदमा दर्ज करके उसके 1000 करोड़ रुपए जब्त करके 500 करोड़ रुपए का गंदा भुगतान अगर किया तो मंत्री सुरेश राणा ने किया। आपने दिल्ली आज से पहले मंत्री आज से पहले कोई सरकार हो जिसने मुकदमा दर्ज करके उस सरकार का नाम हमें बताएगा। हमारे मंत्री है, सुनिए 5 साल में सुनिए बोले 5 साल में किसानों के लिए क्या किया? आय दुगनी कर मेरी किसानों की पता है 2017 में जब सरकार आई थी बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 2.8 थी, अब 4.8 है। बेरोजगार दर कहाँ है? रोजगार आपने क्या करना? सुनिए ऐसा है भाई, पक्ष विपक्ष हर जगह हूँ, यहाँ भी पक्ष विपक्ष है, दोनों पार्टी यहाँ खड़ी है आमने सामने। ये अपनी बता रहे, हम अपनी बता रहे। वैसे हम जाति धर्म पर कोई विश्वास नहीं करते, हम सब एक जगह मिलजुल कर काम करें। धार्मिक नहीं होनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, ये आज बता रहे बीजेपी वाले गुंडे, हम लोग कह रहे बीजेपी वाले गुंडे, हम लोग सपा में सारे गुंडे। काम विकास का क्या हुआ? हमारे यहाँ सपा काल में काम हुआ, पॉलिटेक्निक स्कूल बना हुआ इतारसी, आज तक उसमें क्लास नहीं लगी, आज तक कोई उसका वो नहीं करेगा। पत्थर लग जा वहाँ आजम खान जैसे गुंडे का वहाँ पत्थर लग जा। आजम खान मुख्यमंत्री अखिलेश तो आजम खान था, अभी क्षेत्र की जनता भूली नहीं। अभी कितने दिन हुए कवाल कांड को, क्या हुआ था कवाल कांड में सबको नहीं पता। एक भी किसान को हर किसान का ट्रैक्टर कवाल कांड में नहरें भाजेगा था, किसी किसान को मुआवजा मिला हो? बताओ मैं कोई किसान मुआवजा मिला हो? यही बात करना भुगतान की। बताओ अखिलेश सरकार ने एक भी ट्रैक्टर जोली का नहरें भाई गए, एक भी किसान को ट्रैक्टर का मुआवजा क्या महंगाई को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे गांव में सुरेश राणा जी मंत्री ने एक भी काम करा हो तो हमें गिनवा दो। पाल प्रधान जी हैं, उन्होंने काम करा के उनके नाम का पत्थर लगवाया, और अगले जो प्रधान जी ने भी देखे हैं हमारे गांव के लिए क्या विकास करते हैं। रही बात महंगाई की, सपा की सरकार में 300 रुपए का सिलेंडर था, अब जो है 905 रुपए का सिलेंडर है। हर तेल के बीजों न बोलो तेल बीज न बोलो, दाल का भाव 50 रुपए था, 100 रुपए है, तेल का भाव 150 रुपए है, हर चीज में। आपकी बार किसको वोट? योगी सरकार को वोट जाएगी, योगी सरकार बनेगी, कोई हटाने वाला नहीं है भाई। किसानों के लिए भी बहुत अच्छी सरकार है, हर तरीके से सक्षम है, और गुंडा राज खत्म हो गया। अपनी धी बेची लेकर कोई भी अपना कहीं पे भी घूम सकता है। अरे हमारा यह क्षेत्र इतना गंभीर क्षेत्र था कि अपनी धी बेटी को लेकर कोई सुरक्षित नहीं था। क्या गुंडा राज खत्म हो गया? गुंडा राज था ही नहीं, खत्म हो गया। बीच में ना बोलो, गुंडा राज यहाँ था ही नहीं। एक बता दो, किसी व्यक्ति ने बाबरी के अंदर किसी की लड़की छेड़ी हो या रेप करा हो बाबरी में? एक बता दो, किराने का कहा तुम आप देख रहे थे वहाँ, हमने देखा, उनके साथ थे, आप भी थे, गुंडा राज खत्म हो गया। योगी सरकार ने गुंडों को पर पूछा दिए या जगह में पूछा दिए, कहीं नहीं छोड़ते इधर उधर। आप लोग ऐसी बात करो, अपराध कंट्रोल हुआ है। मैं बता रहा हूँ, बात अगर अपराध की है, बात अगर अपराधी है, फिर वही अपराधियों की बात आती है। मैं कह रहा हूँ अगर बात आप अपराध की कर रहे हैं, सुनो एक मिनट, तो फिर आपने अपराधियों को टिकट क्यों दिए? पहला सवाल मेरा ये है बीजेपी सरकार से। सुनिए, आपने कहा बाबा जी आप सुनिए, आप बताना बाद में रहना। जब आपने कहा अपराध खत्म हो गए, सुरक्षा है, तो फिर आपने अपराधियों को टिकट क्यों दिए? सुरक्षा कहाँ है? मैं कह रहा हूँ खुद बीजेपी की विधायक बलात्कार में लिप्त हैं, कहाँ है? क्यों सस्पेंड नहीं किया आप लोगों ने? अभी हाथरस में कितना बड़ा कांड हुआ है, सुनिए देखिए, हाथ में बता रहा हूँ, आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया टेनी को? आपने उन्नाव रेप पीड़िता चिन्मयन जी जो मंत्री हैं, क्यों नहीं आपने सस्पेंड किया अब तक? क्यों पार्टी में रखे हैं? इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो गायत्री प्रजापति मंत्री थे, तो वे देखिए आप अपराध की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपने कहा अखिलेश सरकार में अपराध थे, क्या अब नहीं है? योगी सरकार में क्या अब नहीं है? आपने टिकट भी अपराधियों को दिया है? नहीं, अपनी है जी। अब 105 में 35 अपराधियों को टिकट हुआ है। सुनिए, 105 में 35 अपराधियों को टिकट हुआ है, क्यों दिया आपने टिकट? आप सुनिए, ये है अपराधियों की बात। आपने कहा सुरक्षा, क्या पहले नहीं थी सुरक्षा?
मैं कह रहा हूँ बेटिया, मैं बताऊँ 12-13 ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए इसमें योगी सरकार में, क्यों हुए? गुंडे थे, तो फिर राजपूतों के क्यों नहीं हुए? राजपूतों के एनकाउंटर क्यों नहीं हुए बताइए आप? आपने ब्राह्मणों के 13 एनकाउंटर किए हैं, आपने राजपूतों के एनकाउंटर नहीं किए। आपको राजा भैया राजपूत है, जेल में पड़ा है, एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आपने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया, कानपुर में 5 ब्राह्मणों का एनकाउंटर कर दिए आपने। मैं कह रहा हूँ सबको करो ना, अगर एनकाउंटर करना है करो। आप अपराधी को टिकट क्यों दे रहे हैं? कहाँ है सुरक्षा? ये कह रहे हैं कि अगर अपराध भी कंट्रोल किया है तो अपराधी को टिकट क्यों दे रही है भाजपा? अपराध कंट्रोल की बात देश की भाषा में बताऊंगा भाई। अपराध कंट्रोल की ऐसी बात है, इनकी सरकार में बहादुराबाद से हरिद्वार से लड़की आई थी, इन्होंने चौक पे तार ली थी, हरियाणा चौक पे। ये अपराध था सपा सरकार में। बताओ क्या था अपराध सपा सरकार में? अपराध में आज के टाइम में कहीं लड़की उतार के दिखाओ, कोई हिम्मत ही नहीं, किसी की हिम्मत हो, कोई गुंडा हो, अपराधी हो, कोई सच्चाई है। अब अपराध है नहीं, ये अपराध भाई खेत में भी किसी भी टाइम चले जाओ, किसी टाइम रात को तो जाने की नौबत ही नहीं है, रात को तो जाने की नौबत ही नहीं है। पेमेंट है तो पेमेंट सारा लिया और नया बगड़े 1 तारीख सरकार लगा, बहुत बढ़िया सरकार है। बात करेंगे, ये कह रहे हैं कि अपराध कंट्रोल हुआ है और किसान अब किसी भी टाइम वहाँ पर जा सकता है खेत में। पहले भी बताया मैंने, किसान को तो इन्होंने खेत में बिठा रखा, सांड घेरो जा, ठीक है जी। सांड घेरने का ठेका किसानों को फ्री में मिला, बिना पैसों की ड्यूटी देनी पड़ रही। किसी को अगर कोई खेत में नहीं जाना तो उसे मजदूर दे के भेजना पड़ रहा। रही किसानों के विकास की बात, इस सरकार को किसानों के लिए इन्होंने जो काम किया, 709 किसान इस भाजपा सरकार के किसान आंदोलन में ही मारे गए। जो 3 काले कानून लिए लेकर आए थे, जिन्हें ये सही बता रहे थे, 13 महीने के बाद 709 किसानों के मरने के बाद तब मोदी जी को ये लगा कि भाई ये किसान कानून गलत है, इन्हें वापस ले लो। इनके वापस लेने का तरीका ये था, जब मैं कोई सम्मानित आदमी थे, कोई एरे गेरे नत्थु ढेरे आदमी नहीं थे जो आंदोलन को चला रहे थे। जब कानून वापस लेने थे तो उन्हें बुला के उन्हें सम्मान ये कहना चाहता। अगर कानून सही थे, आप भाजपा समर्थक हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस क्यों लिए? महानता एक मतलब जो राष्ट्र का सबसे प्रबल और मजबूत प्रधानमंत्री जिसका विदेश में भी डंका है, और वो जनता के सामने नतमस्तक हुआ कि अगर मेरी तपस्या में कहीं कोई कमी रहेगी, मैं अपनी जनता को समझा नहीं पाया, मैं किसानों को समझा नहीं पाया, उसके ऊपर कुछ चंद लोग, कुछ चंदे के लोग, पैसे के लोग उस पर राजनीति करनी शुरू कर दी, तो देश के प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी और मैं आप लोगों को सही समझा नहीं पाया, इसलिए अगर आप नहीं चाहते मैं 3 कानून वापस लेता हूँ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या पर कमी रही? ऐसा है, कमी तो कुछ नहीं थी। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार महाभारत का युद्ध हुआ था, दुर्योधन को कोई समझा नहीं पाया था, इसी प्रकार कुछ चुनिंदे भाड़े के किसान थे जिन्हें कोई समझा नहीं पाया था। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कि महानता दिखाते हुए लोकतंत्र जिंदा रखते हुए 3 किसान बिल वापस ले हैं। कमी कुछ नहीं थी, वैसे सही थे, कमी कुछ नहीं थी, वैसे सही थे, परंतु लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कुछ लोगों को समझा नहीं पाते, दुर्योधन को भी समझा नहीं पाए थे। भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत हुआ था, इसीलिए ऐसे ही ना हो तो इन्होंने कृषि बिल वापसी ले हैं। क्या ये भाड़े के किसान थे? सभी भाई छोड़ दो, सबसे पहले सभी भाई एक बार मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक विचार, एक परिवार, एक विकल्प, एक संकल्प, एक नारा, योगी सरकार आएगी दोबारा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और देश होगा हर बुराई से आजाद। ठीक है जी, और जय श्री राम। जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक नहीं करेंगे आराम, ठीक है। और कोई भी बात हो, कुछ भी हो, कोई भी मुद्दा हो, हर समस्या का समाधान यदि किसी ने किया तो वो योगी सरकार ने किया, और योगी सरकार से सभी प्रभावित है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी प्रभावित है। निसंदेह उन्होंने हर तबके के लिए, हर समाज के लिए बिना जात पात के, बिना भेदभाव के काम किया है। मुस्लिम समाज हो, अदर समाज हो, कोई सा भी समाज हो, लेकिन उन्हें भेदभाव के, मानवता के नाते और मानवीय गुणों के आधार पर जो उन्होंने कार्य करके दिखाया है, वो उनकी महानता को दर्शाता है, उनकी तपस्या को दर्शाता है, उनकी साधना को दर्शाता है। सच्चे शब्दों में योगी जी एक महान पुरुष हैं और देश के लिए एक महापुरुषों के रूप में काम कर रहे हैं। और वे हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो आदर्श, हमारे जो योगी राज श्री कृष्ण जी थे, हमारे जो मर्यादा राज पुरुषोत्तम श्री राम जी थे, उन सब के
चरित्र को अपने जीवन में उतार कर वे काम कर रहे हैं और वे सबको भगवान के बच्चे मानकर काम कर रहे हैं। उनके राज्य में कोई भी क्या हर समस्या का समाधान हुआ है, ये कह रहे हैं? देखिए, समस्याएं सबके सामने है, चाहे कोई बताए ना। मैं समस्या की बात है, ये तो विकास कह रहे हैं, मैं समस्या कह रहा हूँ। समस्या बता दो कौन सी सोल्व हुई है? महंगाई, बेरोजगारी, किसान की आय दुगनी। अब इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है? आम आदमी को चाहिए क्या? क्या चाहिए आम आदमी को? देखिए, मैं बता रहा हूँ, खाना आप 2 टाइम राशन दे रहे हैं, आप 2 टाइम राशन दे रहे हैं फ्री चुनाव के वक्त, ऐसा क्यों? आपका पीएम केयर सुनिए, पीएम क्या राशन, क्या सुनिए एक मिनट, क्या राशन पहले नहीं मिलता था आपके पास? सुनिए, आप राशन दे करके लोगों को बेकार कर रहे हैं। आप रोजगार दो, आप रोजगार दे नहीं रहे हो। रोजगार दोगे तो राशन अपना खरीद लेंगे ना। रोजगार छीन लिया आपने। क्या बेकार हो रहे हैं जो फ्री में राशन मिल रहा है? अब मैं आपको कहना चाहूँ, हमारी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। एक योजना भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बताओ जो एक वर्ग विशेष के लिए आई हो। कोई एक योजना का नाम बताओ जो एक वर्ग विशेष के लिए आई हो। अगर हम अनाज बांट रहे हैं सबके लिए बांट रहे, अगर शौचालय बन रहे सबके बन रहे, मकान बन रहे तो सबके बन रहे। अगर रोजगार के मुद्दे की बात करनी, हमारे यहाँ से जहाँ हम खड़े मुस्लिम समाज का एक लड़का यूपी पुलिस में गया, मुस्लिम समाज का एक लड़का यूपी पुलिस में गया, और उसके बाद यही सामने एक मुस्लिम समाज का लड़का अभी 4-5 दिन पहले ही नेवी में हुआ। तो क्या वो भाजपा सरकार में नहीं गया? बताओ आप। ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। आपने कहा रोजगार नहीं है, कह रहे हैं कि यहाँ से जो आपके गांव से हैं 2 लड़के मुस्लिम सरकारी नौकर हो गए। तो रोजगार देखो, जो पढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो पढ़ रहा है उस पे लट बज रहा है। आप रात की भी देखिए, रात भी इन्होंने हॉस्टल में पढ़ते हुए बच्चों के ऊपर लट बजाए। और बेरोजगारी के आलम की बात यह है कि यहाँ सी जो है टेट, यूपी टेट, सुपर टेट पास हुए 2 आदमी खड़े, उनका रोजगार क्यों नहीं हुआ? 69,000 मास्टरों की भर्ती निकाल के उसमें धांधली करके जनरल कैटेगरी की सीटें बढ़ा के ओबीसी का डंका कोटा काट के इन्होंने जो धांधली की, वो बेरोजगारी। सारे पेपर लीक है। पेपरों की बात यह है कि सारे पेपर लीक है। 28 नवंबर में टेट होना था, उसके बाद अब दोबारा टेट हुआ, उसके भी सोल्वर परसों ही पकड़े गए। तो कौन कह रहा कि कौन सी भर्ती है इनकी जो बिल्कुल इन्होंने क्लियर की, और कौन सी भर्ती का पेपर है जो इनका बिल्कुल हुआ, जो लीकेज नहीं हुआ? ये कह रहे हैं कि वो बतावे जो भाजपा सरकार में लगातार पेपर जो हो रहे हैं वो लीक हो रहे हैं, तो क्या कमी है? ऐसा मैं बताऊँ, भाजपा सरकार में जो भर्ती हुई टीचिंग की भर्ती, मैं भी एक टीचर हूँ और मैंने भी टेट सुपर टेट कर रखा है। इतनी ट्रांसपेरेंट भर्ती हो रही है, एकेडमिक में लग रही है। मेरे 3 गुना कम रह गए। मेरी वाइफ का 1 नंबर से रह चुका, और हमारा खुद मंत्री होते हुए भी 1 नंबर से गए, भाई बिल्कुल नहीं होगा। सपा की सरकार होती तो सारे वही जाते हैं, रुपये लेके जाते, परंतु हमारा मंत्री होते हुए भी हमने पास कर रखा है, 1 नंबर से रह गई फिर भी नहीं। इतना ट्रांसपेरेंटली भर्ती हो रही है। 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है योगी सरकार ने, हम भी उसमें अप्लाई हैं। वादे चेक कितने करो आज तक ऐसा है? वादे चेक कुछ ही करो, वादे चेक 5 साल पूरे भी है सरकार, 5 साल पूरे भी है, और 8 साल से केंद्र में सरकार है, लेकिन कितने लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया? बताइए। 2 करोड़ का इतने कम युवा है, MA पास हुई हिंदी से, कहीं रोजगार नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा युवा को। अगर अब देखो एक नौकरी तो मिली, वेशभूषा में खड़ा हूँ, खेत में जाना है तो गोरे खरीदने के लिए बिल्कुल जाना। ये रोजगार है, इस पर क्यों नहीं बोलते आप? नहीं बोलते। राशन को विकास नहीं क्या करते? राशन विकास नहीं है, ये तो राज्य सरकार सक्षम होती है बिल्कुल उसमें देने के लिए। ये है कि रोजगार दिया है, जो किसान खेत में जाता है उन्हें खदेड़ने का रोजगार दिया है, जो पशु घूम रहे हैं। इन्हीं के भाई साहब के, मैं पहले तो मुद्दे पर बात करूँगा रोजगार के। इन्हीं भाई साहब के एक भाई है, इनसे बड़े 2 नौकरी लग गई। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। इनसे पूछो कितनी रिश्वत ले इनके भाई से, 2 नौकरी लगी है। अभी प्रोफेसर है इनके भाई,
अगर ये एमए है तो मेहनत करे, कंपटीशन में जाए। इनके भाई की 2 नौकरी लगी, इनके दोनों भाइयों की नौकरी नहीं लगी। रही बात क्या तुम्हारा भाई रिश्वत पे गया? क्या तुम्हारा भाई रिश्वत पे गया? 1 मिनट रखो, रिश्वत ले देंगे। 2 सरकार में गया ना, 2 नौकरी ले इसके भाई ने। रही बात राशन की, नहीं लगी। किस सरकार में नौकरी लगी? आप कह रहे हैं कि इस सरकार में नौकरी लगी। प्रोफेसर कौन सी सरकार में बना? प्रोफेसर किस सरकार में नौकरी लगी? 2016 की भर्ती थी वो, और 2016 में टेस्ट हो चुका था, रिजल्ट अब आया, रुका हुआ था कोर्ट की वजह से। गलत है, ये कह रहे हैं कि सपा की सरकार थी, इसीलिए उनकी नौकरी लग गई। देखो, रोजगार हर सरकार ने दिया, किसी ने ज्यादा किसी ने थोड़ा। अखिलेश सरकार ने भी दिया, हम ये नहीं कहते। जो बात टेट की चल रही थी, मायावती सरकार ने वैकेंसी निकाल ली थी शिक्षक भर्ती, अखिलेश सरकार आई थी, आपके उसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था कि या तो 30,000 थे 100 नंबर से ऊपर टेट वाले, या फिर सारे ही 100 नंबर से ऊपर पहुंच गए। कोई भी भर्ती हो, सपा सरकार में जो भर्ती हुई, अगर मैं सभी को पता कि उसमें एक तरफा यादव के नाम लिखे हुए थे, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। वे वही 5-4 जिले, एटापुरी, अलीगढ़, मैनपुरी, सेफाई वगैरह जो थे, इन्हीं में से थे वे। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से कोई बच्चा ज्यादा ही ब्रिलियंट हुआ, उसका नंबर स्वतः जाना ही था ऊपर, लेकिन बाकी को वे नीचे से खींचते थे। भाजपा ने जो वादे किए क्या पूरे कर पाई है? हाँ, पूरे कर पाई है। और हमारी विधानसभा में मंत्री जी ने 3 डिग्री कॉलेज और 5 इंटर कॉलेज बनवाए हैं, और बिजली बहुत बढ़िया आ रही है। सपा सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। सपा सरकार कहती है सरकार में बिजली का जो बिल है वो अधिक आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिजली भी तो अधिकारी है, और बिल भी अगर कुछ आ रहा हो तो क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है, तो कैसे देख रहे हैं आप? ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जुबानी बात है। जुबानी बात है। हाँ जी, सही बात है। इलेक्शन से पहले वादे, बाद में कुछ भूल जा। ऐसे तो बीजेपी सरकार है जो वादा करे पूरा करे। मैं इस माध्यम से भाई मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लॉकडाउन लगा था उसमें तंबाकू की पुड़िया 30 रुपए की, मंडल 50 रुपए का, और तो इस सरकार में, और जो दाल 50 रुपए थी वो 100 रुपए, और शटर गियर के अंदर ग्राहक को बिठा लिया, और जो मर्जी चाहे। बीच में ना बोलो जी, आप हम नहीं बोल लो, बीच में हाँ ना करो, नहीं तो आप बोल लो, बिल्कुल होशियार लो जी। हाँ जी, नहीं तो बोल लो ना, हाँ क्यों कर रहे हैं आप क्यों बोल रहे हैं? इसे चुप करो ना। इस सरकार में शटर नीचे गिर दुकानदार लेट गया, चीनी दे दी से खंड, ऐसे जुल्म करे गरीबियों के लिए, और उन्हें अगर उनका कोई मर गया तो उन्हें फूलखंड बिन दिए, उन्हें गंगा जी में बहा दिए। अब देखो, इस सरकार ने गरीबों को गरीबी से भी नीचे पहुंचा दिए, और जो पैसे वाले थे उन्हें पैसे वाले बना दिए। तो क्या सरकार ये सफल नहीं है कोरोना संक्रमण? अभी वासे भाई ने कहा, ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार कोरोना संक्रमण के काल में, जब संकट का दौर गुजर रहा था, उसमें सफल रही है सुविधाएं देने में। भाजपा सरकार में भाजपा कार्यकर्ता, अधिकारी सब सड़कों पर है गरीब आदमी व्यक्ति की मदद करने के लिए। रही बात जो वासे भाई ने कही है भी कि शटर बंद करके 1 के 4 पैसे लिए, मैं ये कहता हूँ कि व्यापारी वर्ग की कोई जाति विशेष नहीं होती, प्रत्येक नाम नहीं लिया पर भाई बीच में नहीं बोलना आपको, उसका किसी ने नाम नहीं लिया। जाति नहीं होती, क्योंकि व्यापारी हर वर्ग का है। अगर वो करा, मान लिया मेरा भाई भी हो सके, वासे का भाई भी हो सके, वो इंसानियत के नाते गलत करा। मेरे संज्ञान में कई चीजें हैं जो यहाँ मुस्लिम भाइयों ने भी करी और हिंदू भाइयों ने भी करी, सबने मौके का फायदा उठाया, इंसानियत को एक दरकिरार कर दी। वो कोई भाजपा सरकार थोड़ा कह रही थी शटर बंद कर तुम नंबर 2 में 2 का बेचो, 4 का बेचो। वो तो अपना एक दीन ईमान की बात है, क्या करना क्या नहीं करना। क्या भाजपा सरकार दूसरी लहर में देखा गया ऑक्सीजन की कमी पड़ी, तो क्या सुविधा देने में नाकामयाब रही है कामयाब रही? चारों तरफ ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए गए, सिलेंडरों की आपूर्ति की गई। जब सिलेंडर से भी काम नहीं चला, भविष्य में, निकट भविष्य में इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक बाबा जी और बोल रहे हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा, सारे तो पैदल काट दे, सड़क नहीं लगी। किसने?
अगले ने जितने पेंडे सारे का कांदे रे घोड़ा लगा खड़े में सारे नहीं चले थे सारे को चले जाके मुझे बोल के ले जा कोई घोड़ा में कोई घोड़ा लगा कभी भी। क्या पेड़ कटवाकर सड़कें नहीं बनाई गई हैं अखिलेश यादव द्वारा? देखो, जब सड़क बनेगी तो पेड़ पहले कटते हैं, वन विभाग की एनओसी लेनी पड़ती है। पेड़ कट चुके थे, सरकार बदल गई, दूसरी सरकार ने सड़क बनवाई। और रही बात इस चीज की, जो सड़कों की बात की जा रही है, ये सड़कें नहीं बन रही, ये प्राइवेट कंपनियों के खोखे खुल रहे, सरकार की हिस्सेदारी बताओ कि सरकार कितना पैसा लगा रही, प्राइवेट कंपनी पैसा लगा रही, वो अपनी दुकान खोल रही। तो गठबंधन को किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सबसे गठबंधन को जनता मुद्दों को वोट करेगी कि 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों की बिजली बिल्कुल फ्री, और पहले ही किसानों को सिंचाई जो नहर से हो रही थी वो सपा सरकार ने फ्री कर दी थी। जो पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम है उसको दोबारा लागू की जाएगी। जिस तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आप किन मुद्दों को लेकर आपकी बार भाजपा को वोट दे रहे हैं? जो 300 मिनट बिजली नहीं दे पाया अपने शासन के काल में, 300 मिनट डेली बिजली नहीं दे पाया, वो 300 यूनिट फ्री कैसे देगा? वो कहाँ से देगा? ये कह रहे हैं कि 30 मिनट बिजली नहीं दे पाई सपा सरकार, तो अब कैसे 300 यूनिट फ्री दे देगी? मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं बिजली की बात। आपने बिजली कितनी दी? योगी सरकार ने बिजली कितनी दी? आप कह रहे हैं 18 घंटे बिजली दी। सुनिए, आपने 18 घंटे बिजली दी। आपने ये भी बताया कि कितनी महंगी बिजली दी। आपने जनता की जेब में से पैसा निकाल लिया, महंगाई दे दी। बिजली कितनी रुपए यूनिट बिजली है आपने अंदाजा लगाया? जब आप मेरी जेब में से पैसे निकाल के मुझे बिजली देंगे तो ये तो कोई भी कर देगा। पहले अखिलेश सरकार में बिजली कम थी, लेकिन पर यूनिट बिजली कम थी। अब पर यूनिट बिजली ज्यादा है, महंगाई कितनी कर दी आप वो नहीं देख रहे हैं। अब जब आपने कहा रोड की बात, रोड शिलान्यास कितने रोड का किया योगी सरकार ने? उद्घाटन कितने रोड का किया? आज तक वो रोड बनते आ रहे हैं जिनका शिलान्यास अखिलेश सरकार में हुआ है, वो रोड चौड़ीकरण हो रहे हैं, वही पास हो रहे हैं। नाम बदलने से नहीं होगा कुछ। मेरा नाम विकास चौधरी है, यहाँ RLD की लहर है। RLD का बहुत काफी अच्छा सम्मान रहेगा और जीत की ओर भी रहेगी RLD गठबंधन के साथ। ये कह रहे हैं कि सपा सरकार के मुकाबले भाजपा सरकार महंगी बिजली दे रही है। मैं बताऊँ, मैं जब 18 घंटे बिजली आ रही है, इन भाई साहब का काम तो है, बर्फी भी चाहिए स्टैंडर्ड, 80 रुपये किलो का भाव चाहिए, दूध भी 2 किलो चाहिए ना, रुपये 50 ही देंगे, 50 रुपये किलो। ये जब बिजली आ रही है तो बिल भी ज़्यादा आएगा ना। अब तो गर्मी में भी ऊपर नहीं सोते, अन्य तो सर्दी में भी बिजली नहीं आती ना, गर्मियों का तो नाम ही कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा बिल अगर बढ़ गया, क्योंकि जैसी चीज हम वो करेंगे ऐसे बिल देने पड़े। अगर मैं कह रहे हैं कि जैसा भोग वैसे दाम, अगर ऐसी बात है कि जैसा उपभोग ऐसे दाम, तो फिर चुनाव से 1 महीने पहले योगी आदित्यनाथ जी बिजली के खेत की बिजली के रेट हाफ क्यों कर रहे हैं? वो कारण बताइए। जब जैसी सुविधा दे रहे हैं उसका रेट लिया 5 साल, तो चुनाव से पहले 5 साल में 3 बार उसी बिजली के रेट, 5 साल में उसी बिजली के रेट बढ़ाए और फिर अद्धे कर दिए। मतलब पहले से भी अब भी ज्यादा ही है। ये कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते ही क्यों जितनी बिजली है उसके रेट हाफ क्यों किए जा रहे हैं, पहले से क्यों नहीं? हर साल बिल में छूट आती है, हर साल जब बिल जमा होता है तब छूट आती है पालमती पे, हर साल छूट आती है। हाफ कर दिया गया है। अभी मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब उन किसानों का दुख दर्द पहुंचा, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए किसानों का दर्द समझा और उसे हाफ करने का फैसला किया। दर्द चुनाव के वक्त याद आया किसानों का, किसानों की आय दुगनी करने का वादा लेके आए थे, कहाँ है दुगनी? तुमने तो और किसानों को मार दिया। ये कह रहे हैं किसानों की आय 2 गुना नहीं हुई। ऐसा है, किसानों की आय 2 गुना नहीं हुई, ये इनका तरीका है। मगर नो देखो, अभी MSP पहले कितनी थी 2014 में? 1300 रुपये। आज MSP कितनी आएगी? 2000 पार। तो कितनी बढ़ गई? महंगाई भी तो बढ़ रही है ना। महंगाई बढ़ रही है। ऐसे करोगे, जींस वाली पैंट पे जाके दुकान पे अच्छे स्टैंडर्ड की जींस खरीदोगे, 100 रुपये दोगे, ये तो चलने का नहीं है। ये तो बेईमानी है, लालच है, और लालच अखिलेश सरकार देती है, योगी सरकार नहीं देती है। अगर लालच की बात हो रही है, लालच योगी सरकार क्यों दे रहे हैं? चुनाव के वक्त 2 बात दे रहे हैं आपने। सुनो, उत्तर प्रदेश में क्यों ऐसे क्यों है? अगर लालच नहीं है तो चुनाव के वक्त क्यों? आपने क्या किया? सुनो, आपने अनाज 2 बार दिया आपने। सुनो, सिलेंडर पे बात नहीं करेंगे। 450 रुपये का सिलेंडर था, 900 का हो गया। सब्सिडी 200-250 रुपये गरीब के खाते में आ रही थी, सब्सिडी खत्म कर दी।
वो सब्सिडी खत्म करके राशन दुगना कर दिया, हमारा ही सब कुछ हमारा हमें वापस लौटा दिया। सरकार ने क्या किया? चलिए यहाँ के लोगों से हमने बात की सबकी अलग अलग राय है, और वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो को कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।